कल्याण के लिए कहा जाता है माता जी फल फूल धूप दीपक कपूर अगरबत्ती नारियल चूर्ण से प्रसन्न नहीं होती, भाव से प्रसन्न होती है। संयम में भाव कहां से आए? मंदिर है उसमें कोई मूर्ति नहीं है, आपका भाव कैसे जागृत होगा? उस प्रतिमा को देख करके मन में भाव जागृत होगा। आपके हाथ में कुछ नहीं है, फूल पतासा पान फूल कपूर अगरबत्ती नहीं है, आप किस प्रकार से हाथ जोड़ेंगे? भाव कैसे जागृत होगा? ये पूजा पाठ की सामग्री भाव व्यक्त करते हैं, भक्त का भाव व्यक्त करता है, उसी माध्यम से भाव व्यक्त होता है। अब क्या, अब आप भक्तों को बताया जाता है कि आप पूजा पाठ यानी पूजा पाठ की सामग्री ले लीजिए, जो भी स्वेच्छा नारियल चूर्ण कपूर अगरबत्ती से हर दरबार चलता है उस प्रकार से। तेरा बच्चा आपको विदित होगा, लेना वाली माता जी मेरे मानो शरीर की गुरु, स्वयं गुरु बन करके मार्गदर्शन किया, मन कर्म वचन परिवर्तन हुआ, आज 9 देवी निवास लिया, आज जगदम्बा की कृपा। लेना वाली माता जी को गुरु मान करके दरबार में स्थापित किया गया। मेरे द्वारा लेना दरबार में जाया जाता, आपको विदित हो, यानी पचरवाली माता जी का नैहर है, लेना दरबार में नैहर है, यानी आपका ननियाउर है। लेना दरबार में आपका ननियाउर है, माता जी का नैहर है, पचरवाली माता जी का नैहर है, महका और आपका ननियाउर है, जानिए। उसी प्रकार से लेना दरबार से माता जी चल करके आई पचरवा में, इसके पश्चात अब पचरवाली माता जी के रूप में विख्यात हो गए। इसके तत्पश्चात अब वही से धर्म का डंका बच गया। अब आप भगतजन अब जब लेना दरबार पचरवा दरबार में जाते हैं, अगर लेना दरबार नहीं जा पाते, अगर पचरवा दरबार में जाते तो 9 देवियों का दर्शन एक साथ होता है। वो 9 देवियों का दरबार है, 9 माताओं का 9 देवियों का दरबार है। लेना वाली माता जी की प्रतिमा सोचा कहा जाता कुछ आराधना कीजिए, आप भी जानकारी हो जा, आप जाकर कुछ आराधना करें, निवेदन विधि प्रार्थना करें। जगदम्बा महामाया ने आपको ज्ञान प्रदान किया था, वो दिव्य प्रतिमा ऐसे नहीं बना करके रखा गया, आप भक्तों के दर्शन के लिए, आप भगत दर्शन करते हैं, आप कृपा ये दरबार की नियत से जुड़ा। इसके पश्चात आप भगत को बताया जाता है क्या कि महात्रिशूल में मनौती माना जाता, कोई भी किसी प्रकार से कामनाओं कोई अंत नहीं है, आप मनौती मान लीजिए, मन्नत मान लीजिए, सबके लिए अनिवार्य हो गया। आप भगत उतना त्याग तपस्या नहीं कर पाएंगे, उतना समय नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से भगत ध्यानु ने एक बार सर को काट दिया था, और जब ध्यानु की भक्ति से प्रसन्न हुई जगदम्बा माता ज्वाला के रूप में, जगदम्बा ने कहा बोल मुझसे मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तो मुझसे कुछ मांग ले। ध्यानु भगत भक्तों के कल्याण के लिए मांगा, जगदम्बा से कल्याण के लिए मांगा। उसने विचार किया कि कलयुग में हर भगत अपने सर को नहीं काट के चढ़ा पाएगा, न कोई सर का भेंट चढ़ाएगा, न सर काट के चढ़ाएगा, न माता जी प्रसन्न होंगी। भगत ध्यानु ने कहा माता जगदम्बा यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे यही वचन दीजिए, यही वरदान दीजिए, अब किसी भगत से कलयुग में किसी का सर का भेंट स्वीकार नहीं करेंगे, आप नारियल से प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए माता जी को नारियल चढ़ता है। ये माता जी की इच्छा हुई थी और भगत ध्यानु ने सर के काट को चढ़ा दिया था, सर काट के चढ़ा दिया था और जगदम्बा प्रकट हो गई थी। सही में आज का कलयुग है, मरीज ऐसा ठेस लग जाता है, वो सोचता है कि मतलब मैं क्या नाम है कि पता नहीं क्या काम मतलब का भाई हमें ना तबीयत खराब हो गई या फिर ठेस लग गई, ये प्रकार से तो जगदम्बा ने यानी भक्तों की जन कल्याण के लिए नारियल स्वीकार किया। उसी प्रकार से पचरवाली माता जी ने आप भक्तों की भक्ति को कम कर दिया, कठिनता को कम कर दिया, दूरी को कम कर दिया। आज सहजता से भगत जाता है, दरबार में जाके भागीदार बनता है, पूरा कल्याण होता है। ये तो पश्चात दरबार में तुलादान होता है। तुलादान को बताकर आपका तबीयत खराब रहता है, परेशान है, तो हम दवाई दर्पण कराए, कोई फायदा नहीं हुआ, आप तुलादान करा लीजिए। अपने वजन के बराबर जो कुछ भी स्वेच्छा जो आपके हृदय में आ जाए, बालू ईंटा सीमेंट या फिर अन्नदान सब्जी फल में जो भी आपके समझ में आता है, आप तुलादान अपने वजन को अपने भार को माता जी को सौंप दीजिए। ये माता जी का, माता जी हमारा नहीं आपका है, हमें मराइल बड़ी तबीयत खराब परेशान बाटे, आप जाने अपने भार को सौंप दीजिए। तमाम लोगों को देखने में आता है कितने लोगों का रोग बीमारी खत्म हो गया, दुख समस्या खत्म हो गया, आज भगत खुशहाल है, ठीक ठाक है, सही है। इसी उद्देश्य को लेकर लगता है बच्चों का तुलादान कराने से जगदम्बा के द्वारा विद्या बुद्धि प्रदान किया जाता है, बच्चों को शिक्षा संस्कार मिलता है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप YouTube चैनल पर देखते होंगे प्रतिदिन प्रत्येक रविवार मंगलवार महोत्सव पूर्णवासी शुक्रवार 1 तारीख को दरबार के बच्चों का तुलादान कराया जाता है। दरबार में किसी का तबीयत खराब होता है तो पहले तुलादान करा दिया जाता है, ये तुलादान करा दिया जाता है, तब उसका अगर जैसा उपचार होता है उसको उपचार कराया जाता है। तो दरबार में तुलादान आप भी तुलादान कराएं, कभी कोई दिक्कत हो तुलादान कराएं ताकि भंडार बने। यही तो बच्चा पचरवा में गौ पूजन किया जाता है, यानी गौ पूजन की बड़ी महत्ता है। पचरवा दरबार में गौ माताएं हैं, उनकी पूजा होती है। कहा जाता है गौ माता के अंदर 33 कोट विराजमान होते हैं, देवता विराजमान होते हैं। प्रत्येक मंगलवार रविवार को गौ पूजन होता है, उसमें गौ पूजन सम्मिलित हो जाए, आप भी कुछ नमन करें, प्रणाम करें।
ये तो बस दरबार में कन्या पूजन की बड़ी महत्ता है। याद आया, अरे झिनी से बच्ची आई, 7 दिन आई है, इसका हमेशा कन्या पूजन होता है, हमेशा तुलादान होता है हर रविवार परिवार को। यहाँ तक कि भगत वाले लोग प्रतीक्षा करते हैं, कन्या रूप सबको आशीर्वाद देती है, कहीं जाती है तो सबको आशीर्वाद देती है। कल हमारे तो भैया जी के जाए गया था, आगमन हुआ था, लेकिन भैया जी का ध्यान नहीं पड़ा, ये बच्चे गए थे लेकिन वहां उसका ध्यान नहीं पड़ा। अब तो भरोसा उसको पता चल गया कि वो सत्संग में जाना है, वो कहा कि सत्संग में जाना है, एकदम पूरा मतलब सत्संग में सत्संग में जाना पहले ही से मैंने पहले ही से तैयारी बना के बताई कि इतना भाव जिसका जैसे इतना भाव इसके इतना भाव आ गया कि कितना मतलब कितना कोई मना करता हूँ नहीं माने, अपने मन से कपड़ों जल्दी से पहन के आकर के पैरों रंगा के पूरा हाथ पूरा रंगा करके जिसके पसंद कहा जाता माता कन्या को दर्शन देती है। तो ये भगत के आने के अपना हाथ रंगा करके हाथ रंगा कर पैर रंगा करके टीका चंदन लगा के पहले तैयार हो गए, हंसी खुशी गाड़ी पड़ी बोली है भाव सही है भाव बड़े भाव से आई है, पहली बार सत्संग में आई है, सब उठाई रहे, कोई करने नहीं चाह कोई कर नहीं चाहे ऐसी करी वैसी करी, हम कहते नहीं हमारे चलेगी आई है, मतलब क्या आई बड़ी बहुत साल की बैठती है, उस भाव उसी को भाव कहा जाता है। तो दरबार में कन्या पूजन होता है, जगदम्बा कन्या रूप में दर्शन देती है। भक्त भी तो अगर आपको जानकारी होगा, कन्या रूप में जगदम्बा महामाया ने माता वैष्णो रूप में मेरे मानव शरीर के दर्शन प्रदान किया जब वहां जाया गया था। कन्या रूप में जगदम्बा महामाया माता शारदा ने मैहर में दर्शन प्रदान किया था। इन जिन स्थानों पर अब आगमन होता है जगदम्बा दर्शन प्रदान करती है। इसके पूर्व जब मेरा बालक रूप था, मेरा भ्रमण नहीं किया जाता, संसारिक जीवन था, जगदम्बा ने कई बार जहाँ जहाँ दर्शन किया, जहाँ जहाँ आगमन होता दर्शन प्रदान किया। इसलिए कन्या रूप की माता ने, यानी कन्या रूप किसको जगदम्बा दर्शन प्रदान करते हैं, इसलिए कन्या पूजन होता है। तो कहने का तात्पर्य था ये सब नियम बना आप भक्तों को भक्ति को सहज करने के लिए, आसान करने के लिए आप भी नियम से जुड़ जाएंगे। जो घर से पटवारी माता जी यानी आपकी कुल देवी है, अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, दूध पे कपूरबत्ती जलाते हैं, घर में कलश स्थापित होता है, तो फोटो रखे हुए हैं, यही आप पचवाई माता कुल देवी के रूप में माने। ये माता जी कुल देवी है, कुल देवी के रूप में आप माने, उपासना करें, जगदम्बा की आराधना विधि उपासना करें। जिस घर से घर के पूज्यमान आज मेरे पास भगत आते हैं तो पहले घर के देवता को खोज कराया जाता है, यानी घर के देवता को खोज कराया जाता है। एक पश्चात घर के देवता क्या करते हैं, जो कबाब खिलाते नहीं है, भाव है, आपका विश्वास लेते हैं, आप विश्वास से मेरे साथ जो पूजा करते उसको चढ़ाते रहे, चीज छोड़ के चढ़ाते रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप चढ़ाते, सबको आदेश है। उस घर जगदम्बा मां पचड़ा माता पूजा क्या चीज है, आपका भाव है, आप दिया बत्ती जला दिए, आप पूजा पाठ कर लो, उतना पर्याप्त है। तो पचवाड़ी माता जी कुल देवी के रूप में मान लो, पचवाड़ी माता जी कुल देवी है, उस रूप में माने और क्या कृपा के भगदार बने। लेकिन तो बच्चा आप भगतजन दरबार से ज्ञान से जुड़े हैं, यानी जय माता जी का ज्ञान लिया है, आप भक्तों ने माता श्री महामंत्र का ज्ञान लिया है, माता गुरु को, माता जी को साक्षी बन करके माता गुरु से ज्ञान लिया है, तो आप भगतजन इसी प्रकार से जुड़े रहे, ज्ञान के माध्यम से जुड़े रहे। जिस प्रकार से आप माता गुरु से आप गुरुमुख हो गए हैं, ज्ञान अर्जन आपने कर लिया है, अब आजीवन कहा जाता है, यानी निज स्वभाव जिन्हीं चरण शरण दीजिए, जगदम्बा अपने स्वभाव से आपको चरण शरण प्रदान करती रहे और आप भगतजन एक पतिव्रता नारी की भांति जुड़े रहे। नहीं जाता जब आप क्या कोई फंक्शन पड़ता है, कथा वार्ता सुनते, विवाह शादी होता है, शुभ मंगली कार्य होता है, दरबार पचवाड़ी माता जी को याद करें, याद उन्हीं की कृपा है, जगदम्बा की कृपा है। यानी आज आप कर खा रहे ठीक ठाक, घर परिवार में आगमन हुआ बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे भगत के आगमन हुआ था, बड़ा मुश्किल से घर में जाना पड़ा था। मेरे मन में यही कामना बना था, भगतों का जिंदगी घर द्वार हो जाए, ठीक ठाक हो जाए, लेकिन घर द्वार हो जाए अच्छा थे, लेकिन वाले सियान हो ये कहाँ जी कहाँ रही है, सही है, ये माता जी कृपा हो गया, दया हो गया। घर आगमन कराने का मतलब ये है आप अपनी कमी छुपाइए ना, आपके घर नहीं है वो टेंटस तो पहले की आवश्यकता नहीं बा, कैलिक ठिकाना ना तो छुपैले की आवश्यकता नहीं बा। अगर मेरा ध्यान आता है, आप अपने आगमन होता ध्यान पड़ता, मेरा ध्यान पड़ता है कौन चीज का आवश्यकता, कौन चीज कमी है, खाने को नहीं है, बाल गोपाल नहीं है, या घर में बिटिया सयान हो गई है, घर द्वार नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, और मेरे मन में इच्छा बनता है कि क्या चीज की याद है, कौन चीज का आवश्यकता है, ऐसा इच्छा बनता है। ये तो बच्चा जब मेरे मन में इच्छा बन जाता है, भगत के लिए, कामना के लिए इच्छा बन जाता है, एक पश्चात में 2-4 महीने 6 महीने साल बाद लेकर मत जानकार कमाल करवा पूरा जब मैंने विचार किया था मन में, मैं तो किसी कहा नहीं जाता, मांगा नहीं जाता, मन में इच्छा बनता है उस भगत के लिए, और जब बाद में आ जाता थी पता चलता है मतलब फलाना काम हो गया। अभी इस बात लेकर पहले माफी चपरा में गई आगमन हुआ था, मेरे साथ भक्ति से पूछा गया था,
भक्ति ने बड़े भाव से कहा था, घर माता भक्ति ने कही थी कि माता मेरे क्या आगमन करा एक बार अंग्रेजी कहा मामी चपरा में कहीं ना हमारा नया घर बन गया बा पता है घर बन गया हमारा मन गदगद हुआ, बहुत अच्छा लगा। ये माता जी कृपा है, मतलब जहाँ पर कृपा मात की हुई तहाँ पर कृपा करूँ सब कोई। आज माता जी कृपा हो गई आप घर परिवार में, सब भक्तों के घर परिवार में जो भी काज होता जो भी कार्य था एक एक करके पूरा होता गया, जो भी जैसे व्यवस्था था लगता गया। तब माता जी को न भूलिए, याद कीजिए, जगदम्बा को याद किए। जब आपका खराब समय था कोई आपका संगी साथी नहीं था, कोई सहारा नहीं था, कोई जीवन मार्गदर्शक नहीं था। आज अगर आप ठीक ठाक हो गए, जगदम्बा आपको माता पितृ वाली कृपा है, आप लगे रहे जुड़े रहे, किसी भी विवाह शादी फंक्शन में आप आगमन कराएं। मेरी भी इच्छा होती है जिस प्रकार से देवी देवता, मेरा मन तो देवी देवता माता जी की इच्छा, जिस प्रकार से इस मृत्यु लोक में आकर के ये मानव शरीर रिश्तों से बंधा, उस प्रकार से जगदम्बा भी आकर के मेरे मानव शरीर के रिश्ते से बन गए, जुड़ गए। अब मेरी माता जी की भी इच्छा होती है उनको कोई आमंत्रित कर बुलाए, कहीं कथा वार्ता विवाह शादी इत्यादि में सजुज में। आज जगदम्बा का कौन है? जगदम्बा मृत्यु लोक में आ गई। जगदम्बा का कौन रिश्तेदार, कौन सगा संबंधी, कौन भाई पड़दार, आप ही भगदवा सब कुछ है। जगदम्बा का इच्छा बनता है मेरा भी आगमन हो। आप भक्तजन जब भी आपकी कोई कथा वार्ता विवाह शादी आगमन करा जाए, चक्कर में न बचो। आपकी व्यवस्था तो धर्म को चलाने के लिए, यानी धर्म की व्यवस्था को ठीक करने के लिए अगर आपकी शिक्षा क्या करते हैं आपकी मर्जी, अगर आप आगमन कराएं बजवाली माता जी कुल देवी के रूप में आप भक्तजन माने जाने, ताकि आप की कृपा बरसती रहे, आप घर पर समझते हैं, आप कल्याण जा रहे हो। देखिए बच्चा, जिस प्रकार से बजवा दरबार में अनेकों प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, प्रत्येक 2 महीने के बाद एक कार्यक्रम होता है आप भक्तों के लिए। आप भक्त जब समय मिलता आप दरबार में जाएं, हाजिरी लगाएं। जब आप जिस प्रकार से 2 नवरात्र, 2 कलश यात्रा, 2 भंडारा साले होता है, आप कभी कलश यात्रा में या भंडारे में आप जाएं, वहां पर सम्मिलित हो। आपके लिए जो सेवा जो बन पड़े उस सेवा कार्य को करें। आप दया कृपा के भक्त जो बन पड़ता, कोई जरूरी नहीं है आपका शरीर जवाब नहीं दे रहा है, जवाब दे दिया, नहीं कर पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आपके लायक आपको सेवा दिया जाएगा। इन्हें हम जाए तो बर्तन धोए पड़ी, हम जाए तो काम ऐसा नहीं, गलतफहमी ने मन से निकाल करके आपकी योग्य आपके लायक आपको सेवा मिलेगा। आपका एक नाम है, आपका भी एक पहचान है, दरबार में मावी चपरा के भक्तों का एक पहचान है, नाम है, एक सम्मान है। आप अपने सम्मान को न खोए। जिस प्रकार से इसके पहले में द्वारा कहा गया था कि गाजीपुर के मावी चपरा के भगत मतलब 19 भी दिखाई देते हैं, कभी गाजीपुर के बाहर भी जाते हैं, कभी मावी चपरा के। आप इसके पहले भी एक नंबर पर आप इसी पर लगे रहे इधर यानी अपने पॉइंट माइनस में न जाइए, आप लगे रहिए, कार्यक्रम में पहुंचिए। दरबार में जितनी भी आवश्यकता की सामग्रियां हैं, सर्वप्रथम मावी चपरा के भक्तों के द्वारा दरबार में जो पहले टेंट वगैरह से बर्तन आता था, सामग्री आता था, पहले मावी चपरा के भक्तों का शुभारंभ कराया गया। अब इसके माध्यम से आज दरबार में जब कोई कार्यक्रम होता है, टेंट हाउस से बर्तन नहीं मंगाना पड़ा, बोला 40-50 भगवाना होगा। भक्तों को प्रेरणा मिला, आपके माध्यम से भक्तों को प्रेरणा मिला। आचार्य पता भगवाना दरबार से नहीं बाहर से नहीं मंगाना पड़ता। पहले जब भंडारा होता था मुझे चिंता होता था कि बर्तन टेंट हाउस से आता नहीं, कहा कैसे कैसे कहा बनता है, हमारी मजबूरी थी। एक तो भी बनता है बिना लहसुन प्याज दरबार का भंडारा बनता सूत है, मेरे भक्तों का है। जो टेंट वगैरह में जो माया खर्च होता था, जो बिजली माया खर्च होता था, अब सब दरबार का है। बाहर से टेंट लाना पड़ता है, बिजली लाना पड़ता है, बर्तन लाना पड़ता है, सामग्री लाना पड़ता है, ये सब कुछ व्यवस्था आप भक्तों के माध्यम से प्रेरणा मिला। इसी प्रकार से आप लगे रहिए। बहुत बड़ा धर्म का कार्य पुण्य कमाया आप भक्तों ने, दया कृपा के भागीदार हुए आप भक्तजन, इसलिए आप दरबार से लगे रहे। अब भी अगर आप भगत नहीं जा पाते, जिस प्रकार से हमारे काम में कई कार्यकर्ता भगत होंगे, अगर आप नहीं जा पाते, महीना में नहीं जा पाते, 2 महीने में नहीं जा पाते, अपने घर बैठे गोलक रख लीजिए, अपने घर बैठे गोलक रख लीजिए। जिनका 100 रुपया महीना आप शुल्क जमा करते थे, आप नहीं जा पाते तो 100 रुपया किराया बढ़ा जाएगा, अब बढ़ा नहीं जा पाएंगे। आप मासिक शुल्क उसी में गोलक में डाल दीजिए, जब आरती करते 16 बना डाल दीजिए, आपको गोलक भर जाता है। 2 महीने 6 महीने 7 जब भी भर जाता है, दरबार में आकर पढ़ लीजिए। इस तमाम सेवा का धर्म कार्य सफल होता। हमें याद आया अभी कल या परसों हमारे अरुण कुमार त्रिपाठी जी का उन्हें लड्डू गोपाल जी का मुंडन कराया। ये बात मैं एकदम से वार्ता करने लगे कि मतलब उनकी बहन लोग जब मतलब लड्डू गोपाल खिलाती हैं, अब बच्ची सब उनको मतलब नहाती रहती पूजा पाठ करती हैं। अब 5 साल का हो गए, हम चाहते 5 साल के अंदर मतलब उनका मुंडन संस्कार हो जाए। चल हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था ठीक है जब कार्ड छाप करके मेरे पास पहले बार निमंत्रण लेकर के आए, हाथ रुका मेरा कुछ व्यवस्था नहीं बा, कोई व्यवस्था नहीं बा, हम आदेश पर कर दूंगा ठीक कोई दिक्कत नहीं, जाकर डालो। निमंत्रण दिया, सब बहुत अच्छा संपन्न हुआ। उसी दिन मेरा आगमन हाटा बाजार में हुआ था। रात्रि में 12-1 बजे तक हमारे दरबार में पहुंचा क्या, रात में उधर खुद फोन करके पूछा क्या करवा जरूरी बा आगमन,
आ जाए कि मतलब दूसरे भी कहीं कहता हमारा अपन इच्छा, हम अपने कैसे कर पाए अपन इच्छा। सही में मतलब जाए क्या भक्त के भाव देकर जाए क्या, उनके 1-1.5 घंटा उनके यहाँ पहुंचा क्या, वहाँ उस दिन पूरा परिवार प्रतीक्षा कर रहा था। भक्तों ने सुना समझा, पूरे नाथ ने सुना समझा जाना, बहुत अच्छा लगा, आपसे आए वापस आएगा। कल्याण जी ने फोन किया मेरे पास, कहा कि माता जी जो आके बिनती होगी क्या बात। उन्होंने कहा जमरे के मतलब लोग आते भंडारा ग्रहण करने के लिए आए थे, तो लोग पैसा दे रहे थे, और उनको मैंने बताया लोग पैसा दे रहे थे। हमने हाथ जोड़कर कभी धर्म का हम कुछ नहीं लेंगे, इसलिए जैसे मुझे होता है अभी सहयोग दे रहे थे, उनका हम नहीं लेंगे। हम देखा उन्होंने कहा कि कई लोग एकदम पीछे पड़ गए, हम कितनों का है। हमने कहा कि गुल्लक जो आपका दरबार का गया वो गुल्लक है, हमने कहा उसी गुल्लक में डाल दीजिए। उसने जो भी आया उस गुल्लक में डालता गया। कल्याण से कहे कि पानी पर सता 3 टीना उधर बाकी है, 3 या 5 टीना बाकी है, या सत्संग और हम लोग बैठा जाता है मंदिर पर, वहाँ पर उनको ध्यान पड़ा। कहा कि मतलब क्या नाम है, उन्हें बताया कैसी सी बात है, हमने जो भी चीना ही बनाने का उसी में डाल दीजिए। अब लगवा भर गए लोई, हमने भारत चक्कम हो से कम अपन ध्यान का कल हम चाहते थे कि उसे आ जा दरबार में आ जा, अगर तीन आ जा, जब पूरा जब बरसात आ गई बात तो चलो अच्छा सोच सही है, एक अच्छा सोच, एक सोच क्या हो सकता है, तो भगत की तरह भावना बना, सोच बना, उस सोच के माध्यम से यानी जब दरबार में छाया हो जाएगा, कितने भगत जन पहुंचेंगे, सब ये माता जी की माया कृपा। तो उसी प्रकार से आप भक्तों को भी सोच की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं हमारे भगत खाली सोच ले जान ले, जिन प्रकार से आप अपने घर परिवार का ध्यान देते हैं, थोड़ा सा अगर दरबार का भी ध्यान दे दे सभी में, आपका जीवन भी धन्य होगा, धर्म से भी लगे रहेंगे और दरबार का विकास होगा। इस प्रकार जुड़ने की आवश्यकता। तो मैं कहने का तात्पर्य यह था, यह दरबार के विकास के लिए आप भक्तों को यानी नियम से जोड़ा गया। अब आपका विधि तो